जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। एक साधक जो दूसरों के निमित्त किसी भी प्रकार के पूजन पाठ करते हैं, किसी प्रकार के तंत्र आदि का प्रयोग करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो उनके लिए यह क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हर प्रकार के मंत्रों का प्रयोग वह ना करें। और विशेष करके ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जिनका प्रयोग दूसरों के निमित्त कभी भी उन्हें नहीं करना चाहिए, यह जानना बड़ा अधिक आवश्यक है। क्योंकि आपके पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का एक स्रोत जो आपके पास केवल आपके लिए होना चाहिए। उससे ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी, तभी आप दूसरों के निमित्त किसी प्रकार के मंत्र का प्रयोग करके उसकी किसी कष्ट विपत्ति को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वह सोर्स ही आप खत्म कर दीजिएगा दूसरों के निमित्त कार्य करते हुए, तो फिर आपका उत्थान कैसे होगा और आपके भीतर ऊर्जा का जो अंश आना चाहिए वो कैसे आ पाएगा। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी के ऊपर अभिचार की प्रयोग की गई है, उस अभिचार को काट करने के लिए आप किसी साबर मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। साबर मंत्र का जो प्रयोग आप करेंगे उसको आपने सिद्ध किया है। सिद्ध करने की विधि है, आपने 41 दिन या ग्रहण आदि में उसका अधिकाधिक जाप किया। उसके पश्चात उस मंत्र के देवता से संबंधित किसी विधि विधान आदि को, बलि आदि को पूर्ण किया। पुनः जो है उस मंत्र का प्रश्न आदि करने के पश्चात प्रयोग आदि आरंभ किए हैं। लेकिन सत्यता यह है कि जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ, आपने उस गुरु मंत्र का पुरस्करण किया। जो आपके इष्टाराध्य होंगे उनका कोई मंत्र होगा, उसका आपने अधिकाधिक जाप करके उसका 1.25 लाख, 8 लाख, 16 लाख या जैसा वह मंत्र है, 8 अक्षर का मंत्र है तो 8 लाख करेंगे। पूर्ण पुरस्करण के लिए 4 गुना किया जाता है। पंचाक्षरी मंत्र है तो 5 लाख या कम से कम 27 लाख तक आपने जाप किया। तो यह जो आपके गुरु मंत्र हैं, आपके आराध्य के मंत्र आदि हैं, उनका जब आप अधिकाधिक जाप कर लेते हैं, एक पुरस्करण अथवा महापुरस्करण कर लेते हैं, तत्पश्चात उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि कर लेते हैं, तब आपके शरीर के भीतर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भीतर देव तत्व से संबंधित ऊर्जाएं विद्यमान हो जाती हैं। उस तत्व से संबंधित जो प्रमुख प्रचंड शक्तियां होती हैं वो वेगवान होकर के आपके इर्द गिर्द घूमना आरंभ कर देती हैं। तथा इन सिद्धियों के पश्चात, यह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इसके पश्चात ही आप जब किसी प्रकार के काम्य मंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप सटकर्म से संबंधित, चाहे वह मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन हो या फिर किसी प्रकार के शांति कर्म से संबंधित कोई विधि विधान हो, वह जब करना आरंभ करते हैं तो वह मंत्र प्रभाव देना आरंभ करता है। सीधा सा इसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो आपने तपोबल एकत्रित की है वो आपके गुरु मंत्र और इष्टाराध्य के मंत्र के पुरस्करण के कारण हुआ है। और उन तपोबल से एकत्रित की गई ऊर्जा का प्रयोग आप काम्य मंत्रों में करते हैं। जब आप षटकर्म आदि करते हैं तो इनसे ही ऊर्जा उसमें जाती है और वहां आपके तपोबल का क्षय होता है जब जब आप प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जिस आराध्य मंत्र का आपने अधिकाधिक जाप किया है उससे षटकर्म नहीं हो सकते, उससे भी होते हैं। आप देखेंगे कि जब आपके गुरुजी मंत्र की षडांग विधि आदि प्रदान करेंगे, उसके पल्लव आदि के विषय में समझाएंगे, आवरण आदि के विषय में जब समझाएंगे और पूरे विधि विधान से उस मंत्र का महापुरुषण करवा देंगे, तब उसके प्रयोग विधि को भी बताएंगे। वह मंत्र अष्टाक्षरी हो सकता है, पंचाक्षरी हो सकता है, किसी अन्य देवता देवी का मंत्र वैसा हो सकता है। उस एक ही मंत्र में कुछ बीज मंत्रों के समायोजन से या संपुटन से उसका पूरा जो स्वयं का मूल स्वरूप होता है वो बदल जाता है। वही मंत्र मारण में काम करेगा, वही मंत्र मोहन में, वही वशीकरण में, वही वशीकरण को तोड़ने में, वही शत्रु को पीड़ित करने में, वही शत्रु को पूरी तरीके से मर्दित करने में, कितने बार किस बीज का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है ये आपके गुरु आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे आपको बहुत अधिक मात्रा में गुरु मिलते हैं जो आपको इन मंत्रों का प्रयोग करने से मना करते हैं। वो बोलते हैं बहुत ही अधिक आवश्यकता हो, धर्म पे, विपत्ति पे, जान पे, प्राण पे बन जाए जब, तभी ऐसे मंत्रों का प्रयोग करें। अन्यथा आप जिन दूसरे काम्य मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं उनका ही प्रयोग करके कार्य को निष्पादित करें। अपने आराध्य के मंत्रों का प्रयोग कभी भी अधिकाधिक नहीं करना चाहिए, मेरे अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यानी कि एक साधक के लिए सबसे पहला चीज है कि जो गुरु प्रदत्त मंत्र है और जिन आराध्य से संबंधित मंत्रों का आपने अधिकाधिक जाप किया है उसका प्रयोग दूसरों के लिए कतई भी नहीं करना चाहिए। वो आपके पास सदैव सेव हो आपके लिए, ताकि इस लोक के पश्चात जब अपने श्राद्ध के लोक में जाएं तो यही तो आपके पुण्य है जो एकत्रित हुए हैं, यही इसी के कारण से तो आप आगे बढ़ेंगे। इसका क्षय आपको नहीं करना चाहिए।
जब हम किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के पश्चात जब हम उसका प्रयोग आदि कर रहे होते हैं तो इन्हीं तपोबल की ऊर्जा में से ऊर्जा क्षय होकर के, पुण्य क्षय होकर के उस मंत्र को पूरे तरीके से एक्टिवेट करती है या प्रयोग करने पे वह कार्य आपका सफल होता है। और यह कारण है कि जब आप किसी अन्य के लिए कोई पूजन पाठ करते हैं तो आपके तपोबल में न्यूनता आती है। इस कारण से ही आपको संध्या, विशेष पूजन पाठ, तीर्थ परिक्रमा आदि करने की सलाह तंत्र के क्षेत्र में आपके गुरु आपको देते हैं। तो सबसे प्रथम मंत्र गुरु मंत्र, दूसरा मंत्र अपने इष्टाराध्य के मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आपने गायत्री से संबंधित जाप आप करते हैं तो गायत्री का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। अब एक तो हो गया मुख्य मूल ब्रह्म गायत्री, दूसरा अपने आराध्य से संबंधित गायत्री, और तीसरा जो हो जाता है वह पंचाक्षरी। इन सभी का प्रयोग भी आपको अन्य के लिए नहीं करना चाहिए। तो बोलेंगे हम तो केवल इन्हीं का जाप करते हैं, इसी का अधिकाधिक जाप किए, इसी का ही प्रयोग करते हैं, तो फिर अगर हम यही नहीं करेंगे तो फिर अपने पास बचेगा क्या? ये आपका अपना स्वयं का निर्णय हो सकता है। आप सत्यता को जानने के पश्चात भी अगर उसी पे चलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। आप यह सुन सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि भाई हम तो 10 साल से इसी प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, हमारी तो इच्छा नहीं हो रही है। देखिए कैसे ये चीज़ कब नहीं होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि जब के भी कोई विशिष्ट मुहूर्त आदि पड़ता है, श्रावण मास है और श्रावण मास के सिवाय वैसे कई सारी रात्रियां होती हैं, कई सारे मुहूर्त होते हैं जिनमें जब हम जाप करते हैं तो उसका कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है, करोड़ों करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसके कारण हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, तपोबल में वृद्धि होती है। जब तक वह वृद्धि किया हुआ तपोबल संचय के, वह तपोबल क्षय नहीं होता है, तब तक तो आपको कष्ट नहीं होगा। दूसरा चीज है, एक प्रारब्ध इससे भी आपका नया निर्मित हो रहा है कारण शरीर के लिए। आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर कल को निम्न हो जाएगा और कारण शरीर प्रबल जब होगा और यही क्षय के कारण उसके भीतर में शक्ति, जो ऊर्जा है उसकी मात्रा निम्न हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब आपका प्रारब्ध आपके ऊपर भारी पड़ना आरंभ होगा। तुरंत नहीं होता है कोई भी चीज़। इसलिए कोई आपको यह कहे भाई हम तो यही करते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप करो, लेकिन जानो ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए एक साधक के लिए जरूरी है। दूसरा है कि अब अगर हम गायत्री का भी ना करें तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप यह कह सकते हैं कि जब हम भगवती पीताम्बरा के किसी मंत्र आदि का प्रयोग करते हैं तो उस समय में उसमें भगवती पीताम्बरा के गायत्री आदि के जाप के भी निर्देश हैं, तो वह तो करना ही पड़ता है। तब ऐसी अवस्था में जब आप किसी यजमान के लिए, किसी शिष्य के लिए, किसी शरणागत में आए हुए व्यक्ति के लिए किसी भी महाविद्या या अपने इष्टाराध्य के मंत्र का प्रयोग जब कर देते हैं तो उसमें एक मात्रा तो सीमित होती होगी ना, कि हम 36,000 करेंगे, 11,000 करेंगे, 1,25,000 करेंगे। तो जितना भी जाप आप उनके लिए करते हैं उनका कार्य सिद्ध हो। ये सिद्ध मंत्रों के लिए हम बोल रहे हैं, किसी भी मंत्र के लिए नहीं कि वो सिद्ध नहीं था फिर भी आपने कर दिया जैसे तैसे। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने 11,000 जाप कर दिया, बगला गायत्री का जाप किया किसी शरणागति की कष्ट को दूर करने के लिए, तब उनके कार्य को सिद्ध होने के पश्चात अथवा ना भी हो तो भी चूंकि आपने किया है तो आपको उस मंत्र के प्रयोग के कारण कहीं ना कहीं दोष तंत्र में लगता ही है, किसी के निमित्त भी किसी प्रकार के कार्य को करने के बाद। तब आपको उसके परिहार्थ कि यह आपके शरीर पे प्रभाव ना दे, आपके जीवन पे प्रभाव ना दे, सप्ताह भर के भीतर, पक्ष भर के भीतर या 1 मास के भीतर जो है प्रायश्चित विधान करना चाहिए, जिसमें या तो आप मूल गायत्री का जाप कर लें, संकल्प उसी चीज का लेके, अन्यथा उसी मंत्र का जाप आप अगर आपने 11,000 किया था तो कम से कम 44,000 स्वयं के लिए कर लें। इससे मंत्र में प्रचंडता आती है, आपके तपोबल में अत्यंत वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हमने तो बहुत पहले किया हुआ है, आवश्यकता हमें इसकी नहीं है, ये छोटा छोटा जो आप लॉस कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पूरा खत्म हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। इसलिए इन सभी विषयों को अच्छे प्रकार से समझ के अपना संचय किया हुआ पुण्य कभी क्षय मत कीजिए। आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों से आपको झूठी वाहवाही मिल सकती है कि भाई इसने तो मंत्र का प्रयोग किया, काम सिद्ध हो जाते हैं, तुरंत हो जाता है, वो मिलेगा। लेकिन एक समय के पश्चात वही चीज़ आपको विपरीत कार्य करना शुरू कर देगा। जब आपके मंत्र कार्य नहीं करेंगे, जब आपके स्वयं के लिए कष्ट विपत्ति आएगी, तब आप फंस जाइएगा। इसलिए आपका यह दायित्व है कि आप अपने सबसे प्रमुख पूंजी का कभी भी क्षय ना करें, उसे बचा करके रखें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।